अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर ही कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ 25 वाली एग्जांपल देखी थी, अब उसकी बाकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसमें उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है कि 786 वैल्यू है। ठीक है, और उन्होंने 4D बता दिया, मतलब 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट वाली फैमिली से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये 6 8 7 तो लिखा जाएगा और एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी। अगर यहाँ पे 5 आ गया, 5D आ गया, मतलब 5 कॉलम होंगे। यहाँ पे 3 की जगह ये वाली 3 आ गए और 2 कॉलम वैसे के वैसे 6 आ जाए तो 3 की जगह ये आ जाएगा 7 8 6 और 3 कॉलम ब्लैंक हो जाएंगे। और अगर 1 आ जाए तब पूरा 7 8 6 कोई ब्लैंक स्पेस नहीं बचेगी, क्योंकि अब आपने कहना है कि ये तो 1 आया, आपने तो सिर्फ 6 लिखना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पे बेटा आपने समझना है कि सी क्या है जी। आप इस तरह कह सकते हैं कि सी एक कंपेटिबल एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो आपके साथ कंप्रोमाइज करती है, वो आउटपुट को पूरा ही शो करवाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 लफ्ज भी होते, 8 लफ्ज भी होते, वो 8 और के 8 लफ्जों को ही शो करवाएगी। ठीक है, वो इस तरह नहीं है कि अगर आप 1 लिखते आप पूरा शो करवाएगी। अगर ये ज्यादा है तो ब्लैंक स्पेस से शो करवाएगी, अगर ये कम है तो ये पूरा का पूरा आपकी जितनी भी आउटपुट है वो पूरी शो करवा देगी। ठीक है, उसके बाद उसने बताई हुई है कि जो वैल्यूज अगर माइनस में आ जाए, जिस तरह -786 माइनस ये बता दिया और इसमें 4D है। ठीक है, 4 माइनस एक अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 4 बनने थे ना, एक 6 एक 8 एक 7 और एक वो खोलने के गया एक माइनस। ठीक है, इसमें कोई भी बॉक्स खाली नहीं बचा। 5 है, एक की जगह 6 आ गया, एक की जगह 8 आ गया, एक की जगह 7 और एक की जगह क्या आ गया माइनस। इसी तरह 6 में और इसी तरह 2 में अगर 2 आ गया ना, इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज आनी चाहिए, 7 और माइनस की तो जगह ही नहीं है। वही बात कि सी की क्या करती है, सी ने अपनी आउटपुट पूरी शो करवानी रहती है। ठीक है, वो इस तरफ नहीं जाती कि यहाँ पे उन्होंने 2 हमें कॉलम्स दिए हैं, उसने अपनी आउटपुट पूरी ही शो करवानी होती है। अब जो नीचे हम पढ़ेंगे वो है फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में क्या आता है जी, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वी मस्ट इंडिकेट बोथ टोटल फील्ड विड्थ नीडेड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डिजायर। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें आपने बताना होता है कि डेसिमल कितनी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद वाली फैमिलीज कितनी आनी चाहिए और पॉइंट से पहले जो इंटीजर फैमिली है वो उसकी कितनी पार्ट्स आने चाहिए। ठीक है, इसमें आपने प्रॉपर बताना होता है। अब उन्होंने बताया द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट टू डिस्प्ले 15 पॉइंट, ये वाली फैमिली उसने दे दी है 15.254 एंड 0.112। ठीक है, द टोटल विड्थ शुड बी 6 एंड 4। ठीक है, ये देखेंगे टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को भी उसने गिना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 ये हैं, तो उसने यहाँ पे लिख दिया जी, यहाँ कहा गया ये 6 एंड 4 पॉइंट के बाद कितनी पॉइंट को मिला के 1 2 3 और 4, ये आगे 4 है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर नीचे जाके थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लें तो उन्होंने बताया हुआ है कि पहले यहाँ ये जनरल फॉर्म पहले इसके पढ़े, तो जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विल बी m, पहले मॉडुलस m.nf। ठीक है, m मतलब कितनी आपने टोटल कितने हैं, n कितने हैं मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं वो लिखनी है। वेयर m रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ, मतलब टोटल आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, एंड n रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट्स वाली फैमिलीज आपने कितनी लिखनी है वो उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इसमें जो इसका सिंटैक्स आप कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस द स्टेटमेंट प्रिंटफ लिख के हाइट इज इक्वल टू, अगर 6.2f है मतलब टोटल इसके कॉलम कितने बनेंगे, 6 टोटल कॉलम बन जाएंगे इसके। ठीक है, टोटल 6 वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं और 2 का मतलब है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 वैल्यूज आ सकती हैं। और फिर यहाँ पे जो भी इसका आंसर निकलेगा वो हार्ट में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिकेट्स दैट द टोटल फील्ड विड्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हाइट इज 6, मतलब टोटल फील्ड विड्थ कितनी रखेगा, वो 6 रखेगा और डेसिमल के बाद वो कितनी वैल्यूज रखेगा, 2 रखेगा। ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट्स।